बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान गिरामी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू का मुसाफिर। मैं हूं प्रोफेसर राना अल्ताफ़। आज का जो हमारा मौजू है वो इंतहाई अहम है। वो मौजू जो आपको उर्दू ग्रामर में बहुत अहम नज़र आता है और वो 9वीं जमात से लेकर 12वीं तक तमाम तलबा के लिए यकसा मुफीद होगा। मुरक्कब है। देखेंगे हम, सवाल ये है कि मुरक्कब क्या है और मुरक्कब की अक़साम। मुरक्कब क्या है और मुरक्कब की अक़साम। पहले नंबर पर अजीज तलबा देखिए, हम मुरक्कब देखते हैं कि मुरक्कब क्या है। मुरक्कब तरकीब मुरक्कब आप देखेंगे कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ, मुरक्कब कहलाता है। ये मुरक्कब का अलग से सवाल पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए गौर से सुन लीजिए कि मुरक्कब दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ मुरक्कब कहलाता है। और साथ में एक और आपको मालूमात दे दूं, मुरक्कब को कलाम भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कलाम या मुरक्कब में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। कलाम की तारीफ पूछी जाएगी तब भी आप दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ कलाम कहलाएगा। अब हम कलाम या मुरक्कब की अक़साम देखते हैं। मुरक्कब की अक़साम, बुनियादी तौर पर मुरक्कब की अक़साम दो हैं। मैंने कहा कि मुरक्कब की बुनियादी तौर पर अक़साम दो हैं। एक मुरक्कब ताम है और दूसरा मुरक्कब नाकिस है। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। आइए अब हम मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मुरक्कब ताम क्या होता है। आपने देखा कि मुरक्कब क्या था, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो बामानी हो, कोई ना कोई मतलब दे रहा हो। लेकिन यहां जब हम मुरक्कब ताम की तरफ आएंगे, ताम मुकम्मल है, तमाम मुकम्मल है, ताम तमाम मुकम्मल है। अब देखिए जरा, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का वो मजमुआ जो मुरक्कब था, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का वो मजमुआ, जहां तक बात हमारी मुरक्कब के ऊपर है। अब हम ताम को पूरा करने लगे हैं। किस अंदाज में होगा? दो या दो से ज्यादा अल्फाज का वो मजमुआ जो सुनने और पढ़ने वाले पर अपना पूरा मतलब अदा कर दे, यानी समझ आ जाए। अब देखिए दोबारा के दो या दो से ज्यादा अल्फाज का वो मजमुआ जो सुनने और पढ़ने वाले पर अपना पूरा मतलब अदा करे और बात पूरी समझ आ जाए, मुरक्कब ताम कहलाएगा। मुरक्कब ताम में क्या है कि बात मुकम्मल होगी। मिसाल के तौर पर हम देखने लगे हैं, लड़का कुर्सी पर बैठा है। मैंने मिसाल दिया, असरान मेरे सामने कुर्सी पर बैठा है, लड़का कुर्सी पर बैठा है। अब ये बात मुझे समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है, पूरा मतलब अदा कर रहा है ये जुमला। गोया ये जुमला मुरक्कब ताम कहलाएगा। मुरक्कब ताम यानी कि दो या दो से ज्यादा अल्फाज का वो मजमुआ जो सुनने और पढ़ने वाले पर अपना पूरा मतलब अदा कर दे और बात भी समझ आ जाए, उसे हम मुरक्कब ताम कहते हैं। मिसाल मैंने दे दी कि लड़का कुर्सी पर बैठा है। अब हम इसके साथ ही दूसरा हिस्सा मुरक्कब नाकिस की तरफ बढ़ते हैं। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस नुक्स, जिसमें कोई कमी रह जाए, जिसमें कोई खामी रह जाए। यकीनन जिसमें कोई खामी या कमी होती है वहां बात मुकम्मल नहीं होती, वो चीज मुकम्मल नहीं होती। गोया आप देखते हैं, हम दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ, यहां तक वही मुरक्कब है। हम मुरक्कब नाकिस की तरफ आएंगे। यहां तक आपके पास मुरक्कब चाहे ताम हो चाहे नाकिस हो, ये अल्फाज साथ आएंगे। अब आगे वजाहत है, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपने सुनने और पढ़ने वाले पर पूरा मतलब अदा ना करे, अपना पूरा मतलब अदा ना करे, यानी बात
पूरी समझ में ना आए, बात समझ में ना आए, अधूरी बात होगी। मिसाल मैं यहां पर फिर रख रहा हूं कि लड़का कुर्सी, अब समझ नहीं आ रही, ये जुमला नामुकम्मल है, मुरक्कब नामुकम्मल है। लड़का कुर्सी समझ नहीं आ रही। खालिद की किताब, ये खालिद की किताब है, दोनों में फर्क है। यानी कि एक मुरक्कब ऐसा होता है जिसको हम ताम कहते हैं, उसमें बात पूरी होती है, और दूसरा मुरक्कब नाकिस ऐसा होगा जिसमें बात अधूरी हो। आज हमने मुरक्कब और मुरक्कब की अक़साम को देखा, मुरक्कब की तारीफ देखी, फिर मुरक्कब की दो अक़साम मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस है। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस की आपने यहाँ पर तारीफ और मिसालें देखी। मुख्तसर तौर पर हम इतना कह सकते हैं कि मुरक्कब ताम में बात पूरी होती है और मुरक्कब नाकिस में बात अधूरी होती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का जो मौजू था वो समझ आ गया होगा। बहरहाल अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इस चैनल पर जाकर आज के मौजू पर आप कमेंट्स करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके सवाल का जवाब मुकम्मल तौर पर दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।